हाँ, हेलो स्टूडेंट। मैं एडजेक्टिव आप लोगों को पढ़ा रहा था। आज क्लास है आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। तो एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है, कि ये जो है दो प्रकार का होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और सेकेंड इज रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लासिफिकेशन भी मैंने बता दिया था। तो आज मैं आपको रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, तो जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे होता है, ये तो आपको मैंने बताया ही था प्रीवियस क्लास में। लेकिन आज देखो बच्चों, रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव मतलब आप समझ रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है, रुकावट, लिमिटेशन होती है उसकी। ये जो वर्ड होता है वो शो करता है लिमिटेशन, ठीक है, ये लिमिटेशन को शो करता है। ठीक है, तो ये होता है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। तो जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव जो होता है, ठीक है, ये है ए वर्ड दैट डिस्क्राइब लिमिट, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब द लिमिटेशन या लिमिट ऑफ द एनी वर्ड, एनी पर्सन और थिंग्स, किसी भी पर्सन के, किसी भी थिंग्स की, किसी भी चीजों की, जो बताता हो कि ये 7 नंबर है, ये 7 की संख्या में, ये 10 की संख्या में, ये सम अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है। तो दिस आर द रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन को शो करता है बच्चों। तो यही है रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव भी मैंने बताया था कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है, ये अगर हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, एक एडजेक्टिव उसमें क्वालिटी था तो इसमें क्वांटिटी है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे आप एग्जांपल इसको देख लीजिए रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का। तो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का जो एग्जांपल है, जैसे पहला है आई हैव enough money, ठीक है, तो मेरे पास जो है बहुत सारा पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त रुपया, ठीक है, पर्याप्त पैसा है, बहुत ही मनी है, तो ये पर्याप्त है। ठीक है, अब यहां पे देखो उसकी बता रहा है कि नहीं, हाँ इतना है। अच्छा, जैसे मैंने बता दिया कि दूसरा यू है ए पेन, या यू हैव 2 पेन। अब 2 क्या है बच्चों, ये 2 जो है एक लिमिट को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आई है सम मनी या इनफ मनी या कुछ भी है, ये भी हो गया बच्चों, ये भी हो गया 2 3, है ना, 2 3 4 5 या जो भी है। तो अब जैसे तीसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव का, जैसे गिव मी सम मनी, गिव मी सम मनी। अब देखो सम में बच्चों यहाँ कुछ है, मैं मतलब अमाउंट दिखा रहा है, ठीक है, अमाउंट ये भी दिखा रहा है, इनफ है, कुछ भी अमाउंट होगा, पर्याप्त है। तो ये है। तो कोई भी चीज हमारा जो रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है, ये अमाउंट या लिमिट को शो करता है, अमाउंट या लिमिट को शो करता है, वो मेरा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो वी कैन से द, ठीक है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ एनी थिंग्स या लिमिट ऑफ द एनी पर्सन या थिंग्स। तो अब मैं चलता हूं बच्चों, जो मेरा रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है, ये पहला जो इसका टाइप है, ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो बच्चों, वहां पे जो मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव में, वहां पे क्वालिटी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, मींस उसकी अमाउंट या मात्रा है, नंबर है। ठीक है,
अमाउंट। तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है, आप कह सकते हैं कि ये वर्ड विच शो द क्वालिटी आर, ठीक है, ब्लेम या डिफेक्ट ऑफ थिंग्स या, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब ये वर्ड विच शो द क्वालिटी और ब्लेम या कोई मिस्टेक्स होता है, कोई उनमें गलतियां रहती हैं या, ठीक है, ये सब सारे जो वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ, ठीक है, ये हो गया, उसको मैंने क्वालिटी को बता रहा था, लेकिन ये क्या है मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखो बच्चों, ये मतलब है आपकी अमाउंट से, मात्रा से। तो ये वर्ड दैट डिस्क्राइब अमाउंट एंड क्वांटिटी, दिस इज द सो द अमाउंट या क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ थिंग्स या एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी चीज की अमाउंट या क्वांटिटी जो बताता है वो है मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो मैं एग्जांपल को ले लेता हूं बच्चों, जो मेरा पहला एग्जांपल है इसका, जैसे आई है एनफ मनी, आई है सम मनी, आई है नो मनी, है, तो कुछ नहीं है, कुछ बता रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आई वांट सम फूड, जैसे मैं दे देता हूं आई वांट सम फूड। अब देखो बच्चों, हमको भोजन की जरूरत है, मैं भोजन चाहता हूं, तो मैं भोजन चाहता हूं, कितना भोजन चाहता हूं बच्चों, सम चाहता हूं, कुछ। तो हाउ मेनी, ठीक है, कितना, इसको अगर हम इसके पहले, इस वर्ब के पहले अगर क्वेश्चन को पूछते हैं तो वो हमको क्वांटिटी मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दे देता है। तो आई वांट सम मनी, मैं भोजन चाहता हूं, कितना चाहता हूं, कुछ चाहता हूं, सम चाहता हूं, कुछ। तो ये आपके अमाउंट को बता रहा है। जैसे अब हो गया क्वांटिटी की बात हो रही है, तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे होता है देयर इज ए लिटिल मिल्क इन कप, इन योर कप, या यानी कप में स्मॉल, छोटे मात्रा में क्या है मेरा मिल्क, है ना, दूध उसमें है, एक कप में स्मॉल मात्रा में, छोटी मात्रा में ये मिल्क है। तो यहाँ पे देखो ये लिटिल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये अमाउंट को दिखा रहा है, लेकिन कितना दिखा रहा है, कम दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अमाउंट को जो शो करता है वो मेरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, कोई नंबर को शो कर रहा है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ जो क्वांटिटी ये हो गया। अब हम आते हैं बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, ये क्वांटिटी को बता रहा है, सम, ठीक है, फ्यू, लिटिल, ये सब क्या है, सब क्वांटिटी को बताते हैं। लेकिन ये कैसे क्वांटिटी को बताते हैं, अब इसी देखो मैं बता रहा हूं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हो गया, मात्रा को शो करता है। अच्छा, दूसरा आ गया बच्चों एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसी को बना लेते हैं, ये क्वालिटी है और इसी को मैं बोल दूंगा नंबर। दूसरा ये है दूसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका दूसरा पॉइंट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो, अब जैसे वहां पे क्वांटिटी की बात थी, मात्रा की बात थी, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक नंबर की बात है, एक फिक्स नंबर की बात है, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये भी नंबर दो प्रकार का होता है। ये नंबर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है डिफिनाइट नंबर, डेफिनेट, नंबर, एक होता है इनडेफिनाइट, इनडिफिनाइट या जो भी बोलते हो, डिफिनाइट नंबर, ये हो गया।
अब ये हो गया, एक निश्चित नंबर होता है और एक अनिश्चित नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों डिफिनिट नंबर को देखते हैं। देखो डिफिनिट नंबर भी यहाँ पे 3 प्रकार के डिफिनिट नंबर 3 हो जाते हैं। कौन सा होते हैं नंबर? जो निर्फिक्स होते हैं, फिक्स नंबर है ना, निश्चित जो होते हैं, दिस इज द डिफिनिट नंबर। और ये होता है जैसे कार्डिनल, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, पहला है इसका कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, इसको यहीं पे हम बता देते हैं आपको। तो जो नंबर होता है बच्चों ये 2 हो जाता है। एक होता है डिफिनाइट नंबर, एक होता है इंडेफिनाइट। अच्छा, जो डिफिनाइट नंबर होता है बच्चों, इसमें जो होता है फर्स्ट इज द कॉर्डिनल नंबर। अब कॉर्डिनल नंबर क्या होता है ये भी मैं अभी आपको बताता हूं। ऑर्डिनल नंबर ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगी। ऑर्डिनल नंबर एंड एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, जैसे एग्जांपल बच्चों कोई गिनती आप गिनते हैं, जैसे 1 2 3 ये सब। तो ये सब जो ऐसे आते हैं कि आई हैव 1 कार, ठीक है। तो 1 कार, तो 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी जो गिनतियां हैं जो आप काउंटिंग करते हैं, ये गिनती के रूप में जो आता है ये बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इसको बोलते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर। और एक होता है ऑर्डिनल नंबर, जैसे इसी 1 को हम क्या लिखते हैं, इसी 1 को हम लिखते हैं फर्स्ट, इसी 1 को हम लिखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे जो आते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनल नंबर। ये देखो दिस इज ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। और जो मल्टीप्लिकेटिव होता है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव जो शो करे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, जैसे मैं बोल दूं आपको सिंगल डबल ऐसे, सिंगल डबल ट्रिपल, है ना। तो ये सब जो आते हैं सारे बच्चे ऐसे जो आते हैं, तो ये बच्चों हम इसको बोलते हैं सिंगल डबल ट्रिपल। ऐसे जब आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव नंबर में शो किया गया है। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये सब सारे हमारे क्या डिफिनाइट नंबर होते हैं। जो इनडिफिनाइट होते हैं वो बच्चों, अब डिफिनाइट नंबर की मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, देखिए ऑर्डिनल या मल्टीप्लिकेटिव नंबर को जो एग्जांपल होते हैं, जैसे देखो डिफिनाइट नंबर को हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो डिफिनाइट नंबर का होता है, जैसे देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास, जैसे इसका एग्जांपल हो गया देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। अब देखो बच्चों ये जो 7 है ये है एक फिक्स नंबर को बता रहा है कि मतलब 7 ही स्टूडेंट हैं। देयर आर 7 बॉयज इन क्लास, मतलब क्लास में केवल 7 लड़के हैं। तो ये जो 7 है बच्चों, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी क्या बता रहा है, डिफिनाइट नंबर को बता रहा है, 7 को बता रहा है। और उसमें क्या बता रहा है, 7 इज द 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो दिस इज द कॉर्डिनल नंबर को बता रहा है, कॉर्डिनल नंबर, इसी को बोलते हैं क्या, कॉर्डिनल नंबर। देखो आया,
7, ऐसे 7 6 7 8 9 10। तो दिस इज द ऑर्डिनल नंबर में इसको शो किया गया है कि देयर आर 7 बॉयज इन द क्लास। अब ये एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सा है? डिफिनाइट नंबर है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं सब। तो अब आ गया ये बच्चों बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं अभी दे दूं, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, मतलब सप्ताह की जो पहला दिन है कौन है? संडे। लेकिन देखो ये फर्स्ट है, पहला दिन जो पहला बता रहा है बच्चों, फर्स्ट है, ये कौन सा है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डिफिनाइट नंबर है, और डिफिनाइट नंबर में क्या है? ये बोलो, ऑर्डिनल नंबर है। दिस इज कार्डिनल नंबर और दिस इज ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। ऐसे जैसे कह सकते हो कि अब कोई भी ऐसी एग्जांपल अपने साथ बना सकते हो, लिख सकते हो और बोल सकते हो। अब बच्चों हम चलते हैं डिफिनाइट नंबर में, जो अनिश्चितता को शो करता है, ठीक है। अनिश्चितता मतलब फिक्स नहीं करता कि ये नंबर है, अनिश्चित को शो करता है, तो ये हो इंडिफिनिट नंबर में हम चलते हैं। तो जैसे देखो ये वर्ड डज नॉट शो द फिक्स नंबर, ये फिक्स नंबर नहीं होता, डज नॉट शो द फिक्स नंबर, ये फिक्स नंबर में नहीं होता, ठीक है, डज नॉट शो द फिक्स नंबर। अच्छा ये हो गया। अब हम बच्चों जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ठीक है। ऑल मेन मस्ट डाई, सभी को एक दिन मरना है। ऑल मेन मस्ट डाई, ठीक है। ऑल यहां पे देखो पूरे की बात कर रहा है, एक निश्चित की बात नहीं कर रहा है, पूरे लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कोई फिक्स नंबर नहीं है, नंबर शो नहीं कर रहा है, तो दिस इज द कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, बट उसका कौन सा पार्ट है? इंडेफिनिट पार्ट है, ठीक है, इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो मेनी बॉयज कम हियर, जैसे हो गया दूसरा, मेनी बॉयज कम हियर, मेनी बॉयज कम हियर, कम हियर। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मेनी है, बहुत सारे लड़के हैं, तो मेनी जो है यहाँ पे हमारा जो शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? इनडिफिनाइट नंबर को शो कर रहा है, और ये है मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। ये सब सारे जैसे हम एग्जांपल देंगे, आई हैव सम मनी, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। ये जो सम है बच्चों, ठीक है, ये भी क्या है? देखो कुछ को शो कर रहा है, कोई निश्चित फिक्स अमाउंट को नहीं बताया, मतलब क्वांटिटी को नहीं बताया कि इतना है, 1 केजी है, अरे सॉरी आई हैव सम मनी है, तो मतलब हमारे पास कुछ पैसा है, ठीक है। तो कुछ रुपया या पैसा है, तो वो नहीं बता रहा है कि नहीं कितना है, ठीक है। 10 lakhs 20 lakhs ये सब नंबर नहीं बता रहा है, ये सम है, तो दिस इज इंडेफिनाइट नंबर। अब हम आते हैं बच्चों, ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्टिव में, आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम दूसरा आपको बताते हैं, तीसरा जो हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव रेस्ट्रिक्टिव में ही सारा चल रहा है, तो रेस्ट्रिक्टिव का ही चल रहा है, ठीक है। हाँ ये हो गया तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो बच्चों मैंने कल उस दिन बताया था, जब मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बता रहा था कि कोई भी जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब जो संकेत करता हो,
करीब है या दूर है। तो दिस, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, दिस बुक इज माइन, ये मेरी बुक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिस ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बच्चों, लेकिन जब ये नाउन के पहले आ जाता है, इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाता है कोई, तो यही चीज क्या हो जाती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे अगर आता दिस इज माई बुक, तो जैसे आप समझिए दिस इज माई बुक। अब दिस इज, जो दिस देखो दिस है ना, यहाँ पे इज है, कोई नाउन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, तो ये दिस क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा मेरा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद क्या आया, कोई नाउन का जब होता है, नाउन आ जाता है, तो वही जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसमें हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बदल जाता है। तो यही वही सब है, बस यहाँ पे नाउन आ गया कोई, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चेंज हो गया। दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब सारे जो वर्ड्स हैं ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इन्हीं के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो हो जाता है मेरा बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस बुक इज माइन। तो अब हम चलते हैं, जैसे ही डज नॉट लाइक सच बुक्स, इस प्रकार की जो सच, इस प्रकार की बता रहे हैं, इस प्रकार की जो बुक्स हैं वो क्या इसको पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार की बुक को वो पसंद नहीं करता है, तो ये सच क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद मेरा क्या है, नाउन है, ठीक है। देखो बुक नाउन आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर बुक नहीं रहता, ठीक है, सच केवल रहता, उसके बाद कोई नाउन नहीं रहता, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चला जाता। तो जैसे दीज गर्ल्स आर क्लेवर, दीज गर्ल्स आर क्लेवर। देखो ये सब सारी लड़कियां जो क्या है, बहुत चालाक हैं, वेरी क्लेवर, ठीक है, चालाक हैं। तो अब यहां पे देखो बच्चों, ये अगर ये नहीं होता, दीज आर गर्ल्स, मैंने यहां पे गर्ल्स बना दिया, तो दीज आर गर्ल्स ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन यहां पे बता हुए हैं दीज गर्ल्स आर क्लेवर, तो अब देखो दीज के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। अब नाउन जब आ गया तो इसका मतलब दीज क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, ठीक है, ये है। अब हम चलते हैं बच्चों, ये होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब है मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में जो होता है, देखो जैसे इसमें ये शो करता है वर्ड को अलग अलग, सबको अलग अलग शो कर देता है। जैसे ईच, एवरी, ये सब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। प्रत्येक बॉयज, ईच गर्ल्स, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। लेकिन एडजेक्टिव कब बन जाते हैं बच्चों, मैंने जैसे उसको बताता हूं वैसे ये भी है कि उसी के बाद जस्ट अगर कोई नाउन आ जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर नाउन नहीं रहता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बने रहते हैं। तो ये हो गया। जैसे एवरी गर्ल्स, जैसे देखो एग्जांपल है एवरी गर्ल्स नो डांसिंग, मतलब प्रत्येक जो लड़कियां हैं, प्रत्येक
लड़कियां क्या जानती है, डांस करना जानती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो एवरी के बाद ये गर्ल्स क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन जब हो गया तो इसका मतलब एवरी हमारा क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर यही होता एवरी ठीक है, हाँ ये हो गया। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव में हो गया, जैसे ईच बॉयज विल डू इट, ईच बॉयज विल डू इट, इसे प्रत्येक बॉयज कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग, एक एक बॉयज की बात हो रही है, एक एक लड़के की बात हो रही है, कर लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्यों है, क्योंकि इसके बाद जस्ट नाउन आ गया है। अगर यही नहीं रहता तो क्या हो जाता, ये प्रोनाउन बन जाता, ठीक है। ये हो गया। अब आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बच्चों, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, बस यही आज का ये लास्ट है, बता देते हैं जल्दी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो भी वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, आस्क द क्वेश्चन, तो वो वर्ड मेरे क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब होता है, जब उस क्वेश्चन के बाद कोई क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। जैसे देखो which boy या which books is your, which books is your, which